तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय बीएसएनएल अपने पीक पर है और अपने नेटवर्क पर दिन पे दिन काम कर रही है और जगह जगह अपने टावर का इंस्टॉलेशन कर रही है। अब ऐसे में ही हम अपने यहाँ पर टावर लगवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली 2-3 वीडियोज़ में बीएसएनएल के टावर लगाने के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है, जिसमें कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे टावर को लगाया जाता है और कैसे इसका रेंट मिलता है, हमें कुछ देना तो नहीं होता है, हमारा क्या खर्चा होता है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और जब हमारी जगह फाइंड होती है, जगह क्लियर होती है कि हमें कहाँ टावर लगवाना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताई हैं। अब बात क्या है कि मेरी वीडियोस पे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर टावर लगवाइए, हमारे खेत में जगह है, हमारे घेर में जगह है, हमारे घर में जगह है, या फिर हमने कोई प्लॉट ले रखा है वहाँ पर टावर लगवाइए। तो दोस्तों, पहले तो आपको बता दूं कि कमेंट में आपके नंबर लिखने से या फिर आपका एड्रेस देने से टावर नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि आप कमेंट में अपना पर्सनल डिटेल मत दीजिएगा। इसके बाद अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, कोई फ्रॉड होता है, मतलब अगर कोई स्कैमर वो वीडियो देख रहा है और उसने आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर ली, आपकी जगह पर जाकर आपसे कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद आपके साथ कोई फ्रॉड, कोई स्कैम होता है, तो उसके संपूर्ण जिम्मेदार आप होंगे। उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको चीज़ों की जानकारी देना है, ना कि टावर लगवाना है। टावर जो लगाएंगे वो बीएसएनएल के अधिकारी लोग लगवाएंगे या बीएसएनएल के कर्मचारी लगवाएंगे। मैं कोई नहीं होता हूँ, मैं बीएसएनएल का अधिकारी नहीं हूँ, मैं बीएसएनएल का कर्मचारी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप कोई गलत काम ना करें, आप कोई गलत कदम ना उठाएं और आपके पैसों की जो है वो हानि ना हो। फिलहाल मैं आ गया हूँ सर के पास। ये बीएसएनएल के टावर के ओनर हैं और 2011 से इन्होंने यहाँ पर ये बीएसएनएल का टावर लगवा रखा है और तब से ये इसको रन कर रहे हैं। और इनसे हमने पिछली वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इनसे काफ़ी सारी बातें की थी बीएसएनएल सिम को लेकर के, बीएसएनएल नेटवर्क को लेकर के, और आज हम इनके पास आ गए हैं बीएसएनएल टावर के बारे में जानकारी लेने, ताकि आप लोगों में से काफ़ी सारे भाइयों को ये हेल्प मिलेगी कि टावर कैसे लगवाया जाता है, इसके अंदर क्या खर्चा आता है। वो सारी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने लगवा रखा है तो इन्हें अच्छा खासा अनुभव होगा। सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसे आप फ्रॉड से, स्कैम से बच सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे हमने उस दिन बात करी थी, आपने काफ़ी सारी हमें जानकारी दी थी। अब 2011 से आप टावर चला रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि शुरू में जब आपने यहाँ पर टावर लगवाया था तो आपने कहीं जाकर कांटेक्ट किया था या अधिकारी आपके यहाँ पर आए थे? एक मेरे मित्र हैं जो इसमें बीएसएनएल में काम करते हैं। ये नहीं चल रहा, थोड़ा दोहरा करना पड़ेगा। मेरे मित्र हैं जो बीएसएनएल में काम करते हैं। तो फरीदनगर का जब वहाँ पूरी फाइल खुली पूरे जिला मुरादाबाद की, तो और बहुत साइट थी जगह जगह अलग अलग की, लेकिन फरीदनगर का जब नाम आया जी, तो उन्होंने कहा मेरा भाई है वहाँ, अच्छा, और मैं उनसे संपर्क करता हूँ, सर आप किसी से कांटेक्ट मत कर लेना, जो अधिकारी थे वहाँ। सही बात है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वहाँ से निकले, शाम को मेरे घर आए, वो ऑफिस से निकल के, अच्छा, यहीं आए, वो आके दुआ सलाम हुई, बैठ गए, बोले भैया मैं ऐसे ऐसे मशवरे के लिए आया था, बीएसएनएल की साइट है फरीदनगर के लिए, चाहो तो लगवा लो अपने खेत में। जब घर भी यहाँ नहीं था, हमारा घर भी उधर था। अच्छा, मैंने कहा यार क्या प्रोसीजर है, हमें समझाओ। तो उन्होंने कहा कोई लेना देना नहीं है, इसमें कागज़ देने पड़ेंगे, ज़मीन नाम दर्ज होनी चाहिए और पैसे का या किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अपनी फ़र्द दे दो, मैं वहाँ ऑफिस में जमा कर दूँगा, वो फाइल तैयार कराएंगे, फाइल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हें ठाकुर द्वारा बुलाएंगे, तहसील में एग्रीमेंट करा देंगे और जो तुम्हारा किराया है, जो जो शर्तें हैं वो तय कर जी। अच्छा, मतलब आपके किसी रिलेटिव से हाँ, अधिकारी ने बताया था कि यहाँ के लिए वो है, हाँ, टावर है जी, आपको टावर वगैरह इंस्टॉलेशन कराना है, तो आप आओ, कागज वगैरह जमा करवाओ। हाँ, फर्द वगैरह आपने दी है, पैसा आपका कोई नहीं लगा है शुरू में? कोई पैसा नहीं लगा और लगता भी नहीं है किसी भी, मतलब ये बीएसएनएल नहीं, किसी भी उसमें चले जाओ तुम, एयरटेल, चाहे जियो का हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे बीआई का हो, कोई पैसा जो है ओनर का नहीं लगता है। अगर मतलब कोई भी अगर टावर लगवाता है तो उसमें खर्चा अपना नहीं होगा। इसमें कोई ऐसा मान लो बीच में तुमसे कहता है, बोले भाई ये खर्च होगा तुम्हें देना पड़ेगा, वो फ्रॉड है, सब फ्रॉडगिरी है, वो गलत है, उसमें नहीं फंसना चाहिए जी, उससे सीधा रहना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि अगर कहीं भी आपसे कुछ पैसे की मांग की जा रही है सिक्योरिटी रूप में या किसी भी तरीके से, आपसे 10,000, 5,000, कितने रुपए की भी अगर आपसे मांग होती है, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ उसमें दाल में काला है, फ्रॉडबाजी वहाँ पर चल रही है। और दूसरी बात कि आपको बीएसएनएल ऑफिस बुलाया गया था? जी, ऑफिस कई बार बुलाया उन्होंने। जिले वाले ऑफिस में या फिर तहसील वाले? जिले वाले ऑफिस में बुलाया गया, वहाँ पे कागज जमा हुए, जो मेन ऑफिस है बीएसएनएल का,
अगर आपके घर पे आके वो मिलते हैं और सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपके घर पर बैठ के करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। उसमें गड़बड़। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके घर पर कुछ अधिकारी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम BSNL की तरफ से हैं, तो आप खुद से BSNL ऑफिस जाकर हमें के एड्रेस दो भैया, हम मिलेंगे वहीं। बिल्कुल आप BSNL ऑफिस जाकर के उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि भाई वास्तव में ऐसे टावर वगैरह इंस्टॉलेशन के लिए आए हैं या नहीं आए हैं। जी जी। तो वहाँ से आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो सर उसके बाद जैसे रेंट की बात होती है कि कितना किराया मिलेगा, तो उसका क्या सिस्टम था? ये वो खोल देते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो, हाँ नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं, फिर वो दूसरी जगह तलाश करेंगे। अच्छा, मतलब पहले मंथली आपको किराया बताएंगे कि इतना दिया जाएगा, इतना दिया तो जाएगा। समथिंग आप बता सकते हैं कि कितना? लगभग शुरू में तो हमें 2300 रुपये दिए थे इन्होंने, अब तो लगभग 5000 रुपये महीने के हमारे हो गए। हर 5 साल में 20% बढ़ाते हैं। अच्छा, हर 5 साल में 20% किराया बढ़ जाता है। अच्छा, ये एग्रीमेंट जो हुआ था वो 20 साल का हुआ था? 15 का। 15 साल का 15 साल का एग्रीमेंट हुआ था और हर महीने के इनको 2300 रुपये। अब वो ज्यादा है, शहर में एग्रीमेंट 5 साल का है, यहाँ 10 साल का है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि जैसे अगर आप गांव से हो, अगर आप कस्बे से हो, अगर आप शहर से हो, तो हर जगह के किराया भी अलग है और एग्रीमेंट का भी सिस्टम अलग है। थोड़ा सा जो किराए का मतलब मैटर है उसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है। जैसे आप अगर महंगी जगह लगवा रहे हैं तो वहाँ पर किराया ज़्यादा मिलेगा, अगर आप गांव में लगवा रहे हैं तो वहाँ पे कम मिलेगा, और अगर कस्बे में लगा रहे हैं तो वहाँ पर मीडियम मिलेगा। तो आपकी जगह कैसी जगह है जहाँ पर आप टावर लगवा रहे हैं, वो महंगाई कितनी है वहाँ पर, उस हिसाब से टावर का रेंट मिलता है आपको। तरीके से अपना लिखत पढ़त के साथ करें, जो भी काम करें, यूं नहीं कि साहब 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, हाँ, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रोड है, उससे बचें। तो सर ये और बताइए कि जब आपके यहाँ पे ये सामान आया था टावर का, जब आपने मतलब ऑफिस गए, ऑफिस जाकर आपका रेंट क्लियर हो गया और फर्द वगैरह आपके सारे कागज लग गए, तो जब वो डॉक्यूमेंट वाला काम हो रहा था वहाँ डॉक्यूमेंटेशन का, तो जितना भी वो काम हुआ है उसमें किसका खर्चा आया है? क्या आपका खर्चा आया है या फिर कंपनी का? सारा कंपनी का सारा, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। अच्छा, जैसे जो भी आधार कार्ड वगैरह ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट, फोटो स्टेट कराई, जो लिखत पढ़त कराई, सब कंपनी ने करा। फोटो स्टेट तक की हाँ, कंपनी की तरफ से लगी थी। ने करा सर। हमें अच्छा। तो ओरिजिनल जो एग्रीमेंट है वो हमें, ओरिजिनल कॉपी हमें मिल गई, फोटो स्टेट वो लोग खुद लेके गए। अच्छा, फोटो स्टेट वो ओरिजिनल आपको दे दी फोटो स्टेट कराने के बाद? तो मतलब 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है? नहीं, हमारा कोई खर्चा नहीं। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने वहाँ डॉक्यूमेंट वाला काम कर लिया सारा, और सारा काम फाइनल होने के बाद लगभग कितना टाइम लग गया था यहाँ पे टावर का सामान आने में? सामान आने में तो 2011 को हमारा एग्रीमेंट हुआ, 7 जून को, और लगभग 2015 में ये सामान आया, और ये साइट हमारी जून से पहले चालू हो गई थी। इस टाइम चालू हो गई थी जो टाइम अब है फरवरी का। अच्छा, सन 2011 में एग्रीमेंट हुआ था और सन 2015 में ये सामान आके रखा गया था। ये साइट चालू हो गई थी। ये मतलब ऐसा मान लो 2014 में ये गड्ढा उड्डा और ये सब कुछ की RCC फाउंडेशन तैयार हुआ, उसके बाद ये सामान आया। कुल मिला के ये है कि 2015 में ये फरवरी में साइट चालू। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे 2011 में आप बता रहे हैं कि 7 जून को आपके यहाँ एग्रीमेंट हो गया, तो एग्रीमेंट होने के बाद जैसे उसके बाद सामान तो समथिंग 1 साल बाद या 2 साल बाद आया? कई साल बाद आया। तो उस बीच का जो रेंट है वो मिला था आपको? हाँ, वो हमें मिला। अच्छा, जो तारीख लिखी गई है उसके बाद वो कभी भी सामान लाए, हाँ, आपका किराया आपको मिलेगा? किराया मिला, हमें सब इकट्ठा किराया मिला। तो एग्रीमेंट करने के बाद फिर आप बता रहे हैं कि 2015 में ये रनिंग हो गई थी, रनिंग होने वाली, बिल्कुल चालू। अच्छा, एक चीज और सर, जैसे ये यहाँ पे आपके यहाँ पे जनरेटर लग रहा है, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब टावर लगता है तो एक बंदे को नौकरी मिलती है घर के, और लाइट फ्री होती है, मोबाइल मिलता है, इसमें क्या सच्चाई है? मतलब आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ है इस टावर लगवाने से? इसमें जो है ना, बंदे को नौकरी मिलती है और ना लाइट ही मिलती है। कभी बाई चांस ऐसे मान लो अगर घर में कोई फंक्शन वगैरह है, जनरेटर चलाना है, तो इसको भले ही चला ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब किसी अधिकारी से लिखित में है कि तुम खूब चलाओ इसे। अच्छा, मतलब लिखित में नहीं है, अगर कोई काम है तो अपना तेल डाला और चला लिया, अपना काम में ले लिया, बस ये है। वो भी घर में है तो काम में ले लिया, अगर बाहर है तो फिर कौन से काम में लिया जा रहा है? फिर ऐसा भी नहीं है, मान लो हम कोई आदमी रोज चला ले, ऐसे डीजल फूकता है इसमें। हाँ बिल्कुल, कोई शादी वगैरह में अगर जरूरत हुई तो बाई चांस, तो वो, हाँ, वो भी देना पड़ेगा सारी चीजें। तो मतलब ये जो मिथ थी, ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टावर जब आप लगवाते हैं तो आपके एक बंदे को नौकरी मिलती है और एक मोबाइल मिलता है, आपके घर में लाइट फ्री होती है, तो कुछ ये कंडीशन है, सर ने बता दिया है। और अभी तो हम सुनी सुनाई बात कर रहे थे, और हम खुद डायरेक्ट ओनर से बात कर रहे हैं जो कि 2011 से टावर चला रहे हैं, तो इनसे अच्छी तो जानकारी हमें और कोई दे नहीं सकता था। तो अब सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कमेंट में अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे,
अपना पता लिखेंगे, पूरा पिन कोड तक डाल देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें कोई फोन करके बता दे कि आपके यहाँ पे हम टावर लगा देंगे? नहीं, वो फ्रॉड है, उसमें ऐसा कोई नहीं बतागा, है ना, क्योंकि वो तो जो लोकेशन के हिसाब से अगर उन्हें जरूरत है कि उनको ठाकर द्वारे के अंदर टावर लगाना है तो वहीं पे आकर 2-4 बंदों से वो कांटेक्ट करेंगे। वो कांटेक्ट अगर उस बीच में आप में से ही कोई चला गया बीएसएनएल ऑफिस और आपने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ पे जगह है, अगर आपको टावर लगवाना है हमारे यहाँ पे तो आप हमारे यहाँ पे लगा देना, तो अगर वहाँ पे जगह हुई या वहाँ पे टावर लगाने के लिए हुआ तो फिर हो सकता है कि वो आपके यहाँ पे लगवा दें। पहले तो ऐसा था, जब ये शुरू था इसका मामला तो लोगों को जानकारी भी नहीं थी जी। अब ऐसा मान लो छोटा ऑफिस ठाकुरद्वारे में भी है बीएसएनएल का, हाँ जी। एक्सचेंज कहलाता है। हाँ, एक्सचेंज है। और मुरादाबाद में बड़ा एक्सचेंज कहलाता है, बड़ा ऑफिस है। बिल्कुल, इसी तरह से और कंपनियों को छोटे छोटे ऑफिस, मान लो तहसील के हिसाब से छोटा ऑफिस, जिले के हिसाब से बड़ा ऑफिस। जी जी। अब नेटवर्क ऑफिसों के हिसाब से भी इनके जबरदस्त फैले हुए हैं और इनके कार्यकर्ता भी लगभग फैले हुए हैं। कोई तुम्हारी टच में, कोई मेरी टच में है कंपनियों में। सही बात है। तो अब जब टच में एक दूसरे की है तो रिलेशन भी होते ही है। अच्छा भाई जैसे तुम ठाकुरद्वारे हो के रहते हो और मेरी टच में हो तो तुम तो मुझसे संपर्क करोगे, बोले यार फरीदनगर में साइट है भाई, अगर चाहो तो तुम्हारे पास जगह हो तो तुम लगवा लो, या कोई मिलने वाले हो उनके यहाँ लगवा सही लो। बात है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि साहब रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में लगभग सब है। और ये फोन फान ये सब चीजें जो है ये फ्रॉड है, मेरी समझ से तो फ्रॉड है। मतलब कि है नहीं ऐसा हाँ, कुछ। 10 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, आप इतने हमारे खाते में डालो, इतने डालो, तो ये सब फ्रॉड है। ऐसा नहीं है, किसी कंपनी में ऐसा नहीं। तो मैंने आपको एक वीडियो बना करके इसके बारे में पूरी डिटेल दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या खर्चा होता है। खर्चा तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं आपको कि 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होता है। ये सारी बातें जो हैं, जो सिक्योरिटी चार्ज होता है या जो कोई सा भी चार्ज होता है, वो कुछ भी इसमें लगता नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। और ये चीज़ मैं आपको 2 से 3 वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। और जो मेरे व्यूअर ये बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के बारे में या बीएसएनएल टावर के बारे में, बीएसएनएल सिम वगैरह के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, तो उनको बता दूं कि अगर आपको अपने यहाँ पर टावर लगवाना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट बीएसएनएल ऑफिस में जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने वेंडर के टच में रह सकते हैं। तो फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके यहाँ पर अगर जगह है और टावर कोई आता है उस जगह के लिए तो आपके यहाँ पर लग सकता है। और सर और कुछ बताना चाहेंगे आपके, अगर कोई अपने यहाँ लगवाना चाहता है तो ये तो हमने रास्ते बताए जो गलत काम हो सकते हैं, मतलब स्कैम वगैरह से बचने के लिए। अगर किसी को लगवाना हो तो कौन कौन से रास्ते हैं जो वो लगवा सकता है? अगर किसी को लगवाना है और बीएसएनएल की जैसे जानकारी मैं दे रहा हूँ, बीएसएनएल की तरफ से तो जैसे मान लो किसी गांव के लिए टावर आया जी, उन्होंने वहाँ पूरी फाइल तैयार करी कि इतने टावर हमें लगाने फला फला गाँव, वो पहले चुन लेते हैं जी। उन्होंने चुना और तुम किसी को जानकारी मिली कि मेरे गाँव में टावर आ रहा है बीएसएनएल का, तो सीधे ऑफिस जाए, वहाँ संपर्क करें। और एक चीज लास्ट आपको बता दूं कि अगर आपके घर पर या आपके फोन पर कोई कॉल करता है या आपके घर पे आपसे कहता है, मतलब आपकी जगह हमें अच्छी लगी है, हम आपके यहाँ पे टावर लगवाना चाहते हैं, या आपकी जगह जो है वो टावर लगवाने के लिए क्लियर हुई है, तो ये सारे फ्रॉड वाले रास्ते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप अपने नज़दीकी बीएसएनएल एक्सचेंज में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट बीएसएनएल ऑफिस में जाकर के इसके बारे में बताएं और जानकारी ले। अगर सही है तो टावर लगवा लें, वो बेहतर बात है, उससे क्लियरिटी मिलेगी और आपके साथ फ्रॉड होने से, स्कैम होने से बचेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टावर लगाने से, ना लगाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। और अगर ऐसा हुआ कि उस पर वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो भी जरूर से बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।